यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, उनको बखूबी हिलम है। हम सरकार को ये भी बताना चाहता है कि ये सिस्टम या आपके एफसी या आपका पुलिस अगर वाकई वो स्मगलिंग को रोकना चाहता है तो बॉर्डर किस लिए है? ये लॉ है, कानून है। अगर मुल्क के अंदर बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ आ जाए फिर आप उसको जो है पकड़ नहीं सकता है, तो आप अपने बॉर्डर्स को जो है मजबूत कर ले। आप जो हमें इस बसेस में औरतें होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, आप जो इनको तंग करते हैं, एक एक घंटा दो घंटे जो आप इसको खड़े कर लेते हैं बसेस को, इसमें जो बीमार होते हैं, आप लोगों को इनका परवाह नहीं। आप लोग सिर्फ अपने जेब गरम करने के लिए आप लोग जो है मुसाफिर को तंग करते हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं सरकार को, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो ये हड़ताल जो है उनके लिए गले में हड्डी बन जाएगा। सरकार के लिए कला से पुला टूल प्लाजा नया बना हुआ है, हमें नामंजूर है, इसलिए हमें नामंजूर है। टूल प्लाजे वहाँ होते हैं जहाँ पे रोडे जो है वो सही माने में रोडे हो, या हमारे रोडे आप लोगों ने देखे हुए रोड इस तरह होते हैं जो बलूचिस्तान में है। डेरे इस्माइल खान सदो पुल के साथ हमारे लेवी ज़ैलकार कल न परसों शहीद हुआ है। आए हम पंजाब से ये नहीं पूछ सकते कि आपके एरिया में या खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में हमारे लेवी ज़ैलकार हमारे भाई शहीद हुए, उनका कोई पूछगछ नहीं है। ये जिसने भी ये वाकया किया है हम उसका भरपूर मजम्मत करता है। ये भी किसी का बेटा था, ये भी किसी का बाप था और इस पे तहकीकात होने चाहिए। वहाँ पे मुसाफिर हजरात को आए दिन जो है शहीद किया जाता है। डेरा इस्माइल खान जो है मैंने बताया कि वो नो गो एरिया गए, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के सरकार से को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बुलंद दावे करते हैं आप खाली डेरा इस्माइल खान को कंट्रोल कर ले। हमारे बसेस नहीं बल्कि हमारे ट्रके यहाँ से जो लोड होकर जाते हैं सब्जियाँ या कोई और सामान लेकर जाते हैं, तो हमारे बसेस और हमारे को उसके साथ ये ट्रकों के साथ जो सलूक पंजाब में किया जाता है, कल असम्बली में भी इस पे बात हुआ। मैं वज़ीर आला साहब और गवर्नर बलूचिस्तान और कोर कमांडर को ये बताना चाहता हूँ कि वाकई अगर आप लोग बलूचिस्तान के हमदर्द हो या बलूचिस्तान को अपना समझते हो तो आप पंजाब वालों से ये बात कर ले कि वहाँ पे हमारे ट्रक या हमारे बसेस को क्यों तंग किया जा रहा है। अगर इस तरह ये वाकया चलता जाए तो कल अगर हमारे बलूचिस्तान में पंजाब के जो ट्रके वगैरह आएंगे हम उसको खुद ब खुद तंग करेंगे, क्योंकि हमें जो है बलूचिस्तान वालों को, चाहे यहाँ पे बलोच हो, चाहे यहाँ पे पश्तून हो, चाहे हज़ारा हो, चाहे सटलर हो, हम सब भाई भाई है। मगर हमें इंसान की नज़र से नहीं देखते ये लोग, चाहे पंजाब हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। अगर इन चीज़ों का तदारुक नहीं हुआ तो ये सिलसिला जो है ये मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाएगी। हम एक बार फिर हमारे जो भाई शहीद हुए हैं या हमारे जो भाई ज़ख्मी हैं, हम उन ख़ानदान के साथ, उन लोगों के साथ हमारा हमदर्दी है, हम उनके साथ शाना बशाना है। हम कभी ये नहीं चाहते हैं हमारे ड्राइवर ये गिला है हमारे भी ड्राइवरों से है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के जो कोचेज़ है वो जो है वो गलत ड्राइवरिंग करता है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ड्राइवर हजरात यहाँ पे खड़े हैं और सारे मालिकान भी बैठे हुए हैं, हम उनको भी ये बताना चाहता है कि खुदारा जो बंदा जो है मर जाता है या ज़ख्मी हो जाता है आप उनका भी सोच ले। आप लोग जो है आप लोग भी ट्रांसपोर्ट को जो है हदूद में, जो हदूद है वो जो स्पीड का तरीक़ाकार है उस तरह चला है। हम इसका भी जो है हम इस पर भी इजलास बुलाकर इस पर भी बात करेंगे। जो ड्राइवर हजरात गलत ड्राइवरिंग करता है हम मालिकान से हमारा दरख्वास्त है कि उन ड्राइवरों को जो है नौकरी से निकाल दें।
वसलाम। अगर किसी साफी का कोई सवाल है तो। कस्टम जो है वहाँ पर पंजाब कस्टम है, ये हिंदुस्तान कस्टम है, और दूसरा जो पंजाब पुलिस है वो क्यों तंग करती है उनके बकौल जो हमारे उधर रिपोर्टर उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान से यहाँ पर स्मगलिंग होती है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर है जो मुलविस है स्मगलिंग है, क्या ये आया ये दुरुस्त है उनका इल्जाम? ये बिल्कुल गलत है। सब्जी जो है यहाँ से सब्जी जाता है, फ्रूट जाता है। स्मगलिंग का अलग वो है। हमारे फ्रूट और हमारे सब्जियाँ बाकायदा इसका वीडियोस आ चुके हैं, वहाँ उसको भी तंग किया जा रहा है। और दूसरा बात है, नूर मोहम्मद ने जो तहरीक पेश कर दिया असम्बली में, उस पे अमल हो। बातें करना आसान बात है, अमल असल बात अमल की है। ज़ियारत पे और ये ज़ियारत क्रास पे लोगों को 2-2 घंटे जो है ये कस्टम वाले खड़े कर लेते हैं। यही कस्टम वाले जो है वो खुद इस चीज़ में मुलवस नहीं है। एक चेक पोस्ट वो बनाए, उस चेक पोस्ट पे जितना बदतलाशी है, जितना भी स्मगलिंग का तरीक़ाकार है वो जो है वो कर ले। मगर हर चेक पोस्ट पे बलूचिस्तान के लोगों के साथ यहाँ से लेकर पंजाब तक जो है 20 जो है चेक पोस्ट होते, 20 चेक पोस्ट पे हर एक पे एक घंटा खड़ा करके ये 20 घंटा जो है लोगों का ज़ाया होता है। हम ट्रांसपोर्ट को भी छोड़ो, ये जो हमारे मुसाफिर है आए वो जो है वो तंग नहीं होते। ये सारे मुसाफिर जो है स्मगलिंग में जो है वो मुलवस है। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल जो ये बात जो ये लोग करते हैं ये बिल्कुल गलत है। फिर मैंने आपको आईन बताया, जो चीज़ बाउंड्री के अंदर, मुल्क की बाउंड्री के अंदर आ जाता है फिर उस पर सरकार का कोई हक नहीं है। ये लॉ है। नहीं, बात यह है, मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये कहाँ से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, तो बॉर्डर को जो है सख्त किया जाए। फिर दूसरा बात यह है कि हमारा बलूचिस्तान जो है यहाँ पे न कोई कारखाना है, यहाँ पे हमारी ज़मींदारी तबाह हो गई। ये हमारा ज़राए माश है। यहाँ पे कम अज़ कम इस वक्त ये पेट्रोल और डीजल के कारोबार से बलूचिस्तान के 15 से लेकर 20 लाख तक नौजवान जो है इस कारोबार से वाबस्ता है। मैं एक मिनट, हम आज इस पे पाबंदी लगाते हैं अपनी तरफ से। सरकार इस 20 लाख या 10 लाख या 15 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है। हमसे रोजगार लेने के बजाय हमसे छीना जा रहा है। ये बात आपका सही है कि ये एटम बम है। ये बिल्कुल गलत है कि बसों में जो है तेल ले जा रहा है, ये गलत है। जो लोग तेल का स्मगलिंग में जो है वो मुलवस है वो तो सरकार के साथ मिले हुए हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे नाम ले लूँ, हमारा सरकार में जो उस वक्त बैठे हुए तेल का सबसे बड़ा कारोबार तो वही लोग करते हैं। एक बस ड्राइवर वो तो 1000 लीटर ले जाएगा या 2000 लीटर ले जाएगा। ये ईरान से जो रोज़ाना लाखों लीटर आ रहा है उसमें मुलवस कौन है? उसमें एफसी मुलवस नहीं है, उसमें सरकार मुलवस नहीं है, उसमें स्टेट मुलवस नहीं है। सरकार के खिलाफ है। मैंने कहा कि हमारे साथ जो है चोर और सिपाही का खेल खेला जा रहा है। एहतजाज जो है, हमारे एहतजाज मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को बताया, हमारा जो बस जो है जो जलाया गया है सबसे पहले हमें उसका मुआवजा दिया जाए। मैंने कहा कि उस ख़ानदान के साथ है, हम उस ख़ानदान के साथ जो वो शहीद हुआ है। हम कभी यह नहीं कहता है कि वो जो है लोग जज्बाती हो जाते हैं, मगर सरकार किस लिए है? सरकार को इस मौके पे जो है पहुँच कर, मैं आपको एक आसान सी बात, ये बस 3-3.5 करोड़ रुपए का है। ये बंदा जो शहीद हो चुका है, हमारा भाई है, जो भी है हमारा अजीज़ है, अगर ये है बस वाले के साथ, अगर ये बस अभी जो जल कर खाक हो गया, ये पैसे अगर उसको मिलता तो अच्छा था, या ये बस जल कर ये फ़ायदा है या वो फ़ायदा है। कभी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि वो एक्सीडेंट कस्तन करे। आप खुद यहाँ पे जो साफी हजरात बैठे हुए, आपके साथ किसी के साथ मोटरसाइकिल, किसी के साथ मोटर होता है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग कभी भी ये नहीं चाहता है कि आपका एक्सीडेंट हो, तो बड़े कोशिश वाले किस तरह ये चाहते हैं? ये जो है ये बिल्कुल गलत है। सर हमारी सवाल सुनिए, आपका हम
سفر کرتے ہیں ہم اسی بسوں میں سے جاتے ہیں, کراچی بھی جاتے ہیں, لاہور بھی جاتے ہیں. ایک ڈرائیور ہوتا ہے, ایک آپ کا ایسا بندہ ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور جب سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بس دے دیتے ہیں, اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی غلطیاں آپ لوگوں کی کمپنی مالکان کی طرف سے اپنے آپ کے غلطیاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ ڈبل ڈرائیور اگر آپ رکھ لیں, ایک دوسرے کو وہ دے, ریسٹ دے دے. آپ کا ڈرائیور ادھر آتا ہے, ادھر سے صبح واپس نکل جاتے ہیں, شام کو پہنچ جاتے ہیں, صبح سویرے یا رات کو واپس اسی ڈرائیور کو. آپ سن لیں, آپ کا بات جو ہے وہ صحیح ہے, مگر یہ آپ کو جس نے بھی بتایا یہ غلط ہے. ہمارے بسز میں 3 ڈرائیور ہوتا ہے, 2 فرسٹ ڈرائیور ہوتا ہے, تیسرا جو ہے وہ سیکنڈ ڈرائیور ہوتا ہے, اور ایک اس کے ساتھ کلیڈر ہوتا ہے, ایک اس کے ساتھ منشی ہوتا ہے. 2 جو ہے وہ پکے ڈرائیور ہوتا ہے, بلکہ تیسرا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا ڈرائیور نہیں ہے, تیسرا بھی جو ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے باقاعدہ. یہ جس نے بھی بتایا ہے یہ غلط ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ڈرائیور یہاں سے بھی ڈرائیورنگ کر لے, وہاں سے بھی ان کو نیند آئے گا, اور ہم لوگ خود اس چیز کا خلاف ہے. یہ آپ کو جس نے بتایا ہے یہ بالکل غلط ہے, اس طرح نہیں ہے, یہ جو ہے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. کس قسم کا احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ وہ دیکھو, وہ ہمارا بات یہ ہے, پشتون بلوچ کا روایات ہے. وہاں جو بندہ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جو بندہ فوت ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, پھر ہمارا روایات ہے کہ ہم لوگ باقاعدہ ان کے فاتحہ خوانی پہ جاتے ہیں, پھر وہاں پہ میڈ لے کر جاتے. تو ان کا تو ابھی وہ تو ایک سلسلہ ہے, ہمارا روایات ہے, ہم روایات کو تو نہیں توڑ سکتے. وہ تو ہم بالکل ضرور کریں گے کہ ہم نے کہا, پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم اس خاندان کے ساتھ ہیں, ہمارا خاندان اس خاندان کے ساتھ ہمدردی ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس خاندان کا جو پیارا شہید ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے ہم اس پہ خوش ہیں. نہیں, ہم اس طرح یہ بات نہیں, ہم روایات کے مطابق اس مسئلے کو حل چاہتا ہے. بس کو جو ہے ان لوگوں نے نہیں جلایا ہے, بس کو دہشت گردوں نے جلایا ہے. ہمارا سرکار سے یہ جو مطالبہ ہم کر رہا ہے, اس خاندان نے ہمارا بس نہیں جلایا ہے. یہ بات آپ سب سن لیں. ہمارا بس جو ہے ایک مور جو ہے دہشت گردوں نے جلایا ہے, اس خاندان کے کسی بندے نے ہمارا بس نہیں جلایا ہے. نہ ہمارے اس سے گلا ہے, نہ اس علاقے والے سے ہمارے گلا ہے. ہمارے ان لوگوں سے گلا ہے جو اس طرح جو ہے انتشار پھیلاتا ہے, جو ٹرانسپورٹ کو تباہی کے دورانے پہ لے کر جانا چاہتا ہے کہ ٹرانسپورٹ بند ہو. یہ روڈ آپ لوگوں کو پتہ ہے, یہ روڈ ابھی ایک آباد روڈ ہو چکا ہے. وہاں پہ لوگوں کا وٹلے ہے, وہاں پہ بہت سے جو ہے کاروبار شروع ہوا ہے, کیونکہ لاکھوں لوگ یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے دن میں 20-30 ہزار لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں. یہی بسوں کا جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے روزگار کر لے, بسیں جو ہے بند نہ ہو, ٹرانسپورٹ بند نہ ہو. ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا, کراچی والے سے بھی اس لوگوں سے بھی ہم بات کرے گا, ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور وہ روڈ بھی ہم بند کرے گا. نہیں, روڈ تو ابھی تو ہمارا احتجاج یہ ہے, روڈ ہم بلاک نہیں کرے گا, ہمارے بسز کھڑی رہے گی. تھینک یو.